Hello everybody, welcome. My name is Abid. Today I will discuss on the topic of articles of the political science. So the previous last video I have discussed illustratively with you about the fundamental rights. But guys, from here I have taken two important article 21 and article 21 and guys 22. So guys, these articles are very important for the exam point of view. If you are preparing for any kind of the exam for civil service, UPSC or any type of the state service, so these two articles are very important. So guys, article 21 and 22, before I discuss at in which situation that both of the article, or you can say what kind of the orders will be implemented during the emergency. So I want to shed light few points about the article of the 21 and 21 too. So guys, 21 article 21 is protection of life and personal liberty. That guys कि हर एक इंसान को उसकी ज़िंदगी का, उसके जीने का अधिकार है और उसको तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और गाइस, उसको क्या है, उसको एक तहफ़्फ़ुज़ मिलता है जो हमारा संविधान है, जो हमारा कानून का अदारा है। सो गाइज, आर्टिकल 21 डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. So guys, यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ। आर्टिकल 21 क्या है? 21 जो है वो गाइज डिक्लेयर करता है कि कोई भी इंसान उसको महरूम नहीं किया जा सकता है उसकी ज़िंदगी से, उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है, एक्सेप्ट इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। लेकिन जो कुछ भी कानून साज अदारे ने जिस भी तरह से उसके लिए रूल कायदे बनाए हैं, तो उसी के तहत उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। तो गाइज़, आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे केसेस जिसमें क्या हुआ था। आर्टिकल 21 जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हाउ द पर्सन, a common man or the any citizen who get proper protection of life and personal liberty. And guys, you know that there has been so many cases, or you can say so many incident has been come in our country, and due to this cause how this article has been built by all means according to the Constitution of India. So guys, so many cases like the Gopala Nath case 1915, and also guys, you have found Manika case which was also related article 21, and Keshu Nanda case, Kerala state versus Kerala state versus Keshu Nanda. So guys, so many बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो राइट टू लाइफ यानी कि आर्टिकल 21 को वायलेट करते थे, तो उनको जुडिशियल रिव्यू के तहत उन फंडामेंटल राइट को मेंटेन रखा गया। सो गाइज, another article is 22. तो सिंपली आपको गाइज 22 जो है ये है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। कोई भी अगर इंसान है उसको दो तरह से, मतलब जब उसको अरेस्ट किया जाता है या पाबंद किया जाता है, तो डिटेंशन इज़ ऑफ टू टाइप्स। एक तो होती है पोनेटिव, दूसरा होता है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज़ द पुनिश ए पर्सन फॉर ए ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन इन ए कोर्ट। तो पोनेटिव डिटेंशन वो होता है यानी कि इस कानून के तहत उस आदमी को सज़ा दी जाती है जब उसको ट्रायल यानी कि उसके कोर्ट में वो प्रूव हो जाता है कि इस आदमी ने ये जुर्म किया है, तो उसके तहत ही उसी जुर्म कन्विक्शन के तहत उसको सज़ा मिलती है। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑन द अदर हैंड मीन्स डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्वेंशन बाय द कोर्ट। सो सिंपली गाइज, यू शुड बी अंडरस्टैंड दैट आर्टिकल 22 जो है, आर्टिकल 22 में जो इसका
मेन जो मोटिव है वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन. नो वन विल बी डिटेंशन विदाउट एनी ट्रायल और विदाउट एनी कोर्ट ट्रायल. सो गाइज यहाँ पे आप देखते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ द डिटेंशन. वन इज द punitive detention. This type of the law is suitable for each and everyone. That's why, because through the court the person will be verified that who or he or she is a who have done offense, or who have found criminal or guilty, so who deserve this type of the punishment. So guys, another type is preventive detention. Without trial and conviction, any person will take any punishment. This is also the violation of the law. So guys, article 21 और 22 क्या है, इसलिए मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ. तो गाइज़ हम इसका डिटेल पढ़ेंगे कि जब आप लोग देखते हो कि हमारे हिंदुस्तान में तरह तरह की यहाँ पे इमरजेंसीज नाफिज होती हैं. रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसीज आप देख लेते हो, जैसे नेशनल इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 352 एंड प्रेसिडेंशियल रूल अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 352 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360. जब भी गाइज इस तरह की यहाँ पे आप देखते हो कि नेशनल इमरजेंसी जो गाइज है वो होती है आर्टिकल 352 के तहत. द सेंटर बिकम्स एंटाइटल्ड टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू ए स्टेट और एनी मैटर. द स्टेट गवर्नमेंट्स आर ब्रॉट अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सेंटर दो दे आर नॉट सस्पेंडेड. सो गाइज यहाँ पे आप देखते हो अकॉर्डिंग टू द दफ़ा 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी नाफिज की जाती है. ये एक मतलब सेंटर का एक क्या होता है, एक आर्डर होता है. जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम किसी भी स्टेट में आ जाती है तो वहाँ पे जो वो सिस्टम होता है, उस सिस्टम आप देख लेते हो कि कोई भी डायरेक्शन सेंटर से आती है, सेंटर के बाद वहाँ पे जो है वहाँ पे वो सिस्टम जो है वो सेंटर के अंडर रहता है. उसके बाद गाइस दूसरा है प्रेसिडेंशियल रूल. ये आपकी ये इमरजेंसी 356 से नाफिज होती है. द प्रेसिडेंट कैन एज्यूम टू हिमसेल्फ द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड पावर्स विजिटेड इन द गवर्नर और एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट. तो यहाँ पे होता है कि जब गाइज जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है या लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो इम्पोज्ड हो जाती है, तो उसके बाद प्रेसिडेंशियल सिस्टम अब वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल होता है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 352. उसके बाद होता है फाइनेंशियल आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है. अब गाइज हमारा यहाँ पे टॉपिक है कि आर्टिकल 21 और 22 किस वक्त इसको नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी. आर्टिकल 21 को और 22 को क्यों सस्पेंड नहीं किया जाता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ emergency. So guys, the fundamental rights can be suspended during the operation of the national emergency except they guaranteed by article 21 and 22. So guys, आप देख लीजिए ये जो article 21 और 22 जो है आपके सामने में illustratively डिस्कशन किया. प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. एंड दूसरा आपने क्या देखा, आर्टिकल 22 जो है गाइस प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड द डिटेंशन. तो ये सस्पेंड नहीं होते हैं किस वक्त, जब भी कोई इमरजेंसी होती है. दे फंडामेंटल राइट्स can be suspended during the operation of the national emergency except they guaranteed by the article 21 और 22. चाहे वो नेशनल इमरजेंसी होगी या एक्सटर्नल इमरजेंसी होगी, किसी भी तरह की होगी, तो ये आर्टिकल उस वक्त जो है इम्पोज नहीं होता है, एबॉलिश्ड नहीं होता है, क्योंकि उस वक्त भी आर्टिकल 21 और 22. तो गाइज आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इज आर्टिकल और यू कैन से एन आर्टिकल 21 and 22 will be abolished or you can say after the during the period of emergency. तो गाइज आपने वहाँ पे आपने ये देखना है कि 21 और 22 किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्थिति में, किसी भी हालात में वहाँ पे जो है इसको आपको मतलब आर्टिकल 21 और 22 मेंटेन रहता है. लेकिन गाइज दूसरा जो आपका है यहाँ पे है, कहता है फर्दर द 6 राइट्स गारंटेड बाय द आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड, व्हेन द इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड
on the grounds of war or external aggression, that is external emergency ground of armed rebellion, that is internal emergency. So guys, ये जो आर्टिकल 19 है जिसमें आपको मैंने बताया था फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, मूवमेंट, प्रोफेशन, रेजिडेंस और यू कैन से बहुत सारे असेंबली, ये 6 इसमें पाए जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जब यहाँ पे डिक्लेयर्ड किया जाता है, हमारी कंट्री में डिक्लेयर्ड किया जाता है वार, चाहे वो एक्सटर्नल वार हो या वो एक्सटर्नल इमरजेंसी जिसको कहा जाता है, या मतलब गाइज क्या होता है, वार और एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल वार होता है आर नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्मी रेबेलियन। चाहे हम इंटरनल क्या भी है, चाहे यहाँ पे फौज के दरमियान कुछ भी जंगोजहद हो रही है तो किसी दूसरे मुल्क के साथ नहीं हो रही है, यानी कि एक्सटर्नल किसी भी मुल्क, यानी कि मान लो कि हमारा मुल्क जो है, हमारा नेशन किसी भी मुल्क के साथ जंग नहीं कर रहा है, तो उस वक़्त जो है हमारा आर्टिकल 19 जो है वो मेंटेन रहता है। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे क्या है गाइस, एक्सटर्नल वार हो रहा है या दूसरे मुल्कों के साथ जंग हो रही है, तो ये जो है ये सस्पेंड 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन द इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल या एक्सटर्नल इमरजेंसी, जब भी हम किसी मुल्क के खिलाफ जंग में उस वक़्त मुब्तला होंगे, जंग में मसरूफ़ होंगे, तो उस वक़्त आर्टिकल 19 को इम्पोज और एबॉलिश्ड किया जाता है, एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्मेड रेबेलियन। लेकिन अगर सिर्फ आर्मी का ही जंग होगा तो वहाँ पे इस आर्टिकल 19 को ख़त्म नहीं किया जाता है। सो गाइज, मैंने आपको यहाँ पे यही बता दिया कि हमारा जो आर्टिकल हमारा है गाइज यहाँ पे 21 और 22, ये नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इमरजेंसी, एंड गाइज आर्टिकल 19 को इम्पोज्ड और यू कैन से सस्पेंड किया जाता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द व्हेन आवर कंट्री इज़ ऑन द ग्राउंड ऑफ द वॉर और यू कैन से एक्सटर्नल एग्रेशन में बिजी होगी, तो उस वक्त हमारा ये आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड होता है। लेकिन अगर इंटरनल में कुछ भी प्रॉब्लम है, आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता है। सिर्फ 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये बनता है आर्टिकल, सिंपली आपने ये याद रखना है गाइज, आर्टिकल 21 और 22 नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इमरजेंसी, और आर्टिकल 19 जो गाइज है वो सस्पेंड होता है जब एक्सटर्नल एग्रेशन और वार में हमारी कंट्री मसरूफ़ होगी, तो ये हो जाता है। लेकिन अगर इंटरनल इमरजेंसी, ग्राउंड ऑफ आर्मी रेबेलियन, नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ, लेकिन अगर हमारी अंदरूनी किसी भी तरह की लड़ाई है, आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता है। इन द एंड गाइज, I heartily request you, please subscribe my channel and share this video. That's why, because in future I will make like such videos for you. Due to this you will get exposure and way to success for your exam. एक बार एक बंदा बाबा फकीर कोले गया, जाके कहन लगा कि बाबा जी ਇਹ ਦੋਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ